एक बार पार्वती चली गई लक्ष्मी के पास। देखो दूर से लक्ष्मी ने आदर से लई बैठाई। एक बार माता लक्ष्मी के पास में माँ पार्वती जाती हैं। लक्ष्मी जी ने देखा तो बड़े ही प्रेम से बैठा लिया और खिलाना पिलाना तो दूर की बात रही, सबसे पहले अपने महल ही दिखाने लगी कि देखो तुम झुपड़ियों में रहती हो और मैं सर्व सोने के बने हुए महलों में रहती हूँ। ये बात पार्वती को अच्छी नहीं लगी और पार्वती लौटी घरे झट चली है देवी और पर्वत पर पहुँची जाई। देखी जब भोले बाबा ने हुई उदास कछु बैठी माता। पूछन लगे तबई हरसाई दीजो मुझको भेद बताई। पार्वती को ये बात अच्छी नहीं लगी, लक्ष्मी जी के पास से चली, कैलाश पर्वत पर पहुंची और भोले बाबा से कहने लगी, महाराज हम लक्ष्मी जी के घर गए थे और उन्होंने हमें अपने महल दिखाए। स्वामी मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए एक महल बनाओ और सर्व सोने का महल होना चाहिए। भोले बाबा कहने लगे, देवी हम झोपड़ियों में ही ठीक हैं, महल के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन पार्वती नहीं मानी तो भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम्हें जैसा महल अच्छा लगे वैसा तुम बनवा लो। विश्वकर्मा को बुलाया भोले बाबा ने। विश्वकर्मा फौरन बुलवाओ, आई तुरत उने शीस नवायो। मधुरे बचन बोलो उचारी, किस कारण प्रभु मोहि बुलाओ। विश्वकर्मा कहने लगा, प्रभु मुझे क्यों याद किया? भोले बाबा कहने लगे, विश्वकर्मा तुम्हें एक सर्व सोने के महल का निर्माण करना है और तुम उस महल को बना करके तैयार करो। विश्वकर्मा ने देर नहीं की, सोने का एक बहुत सुंदर महल बना करके तैयार किया। अब भोले बाबा ने सोचा महल में प्रवेश करने से पहले पूजा भी होनी चाहिए। उसके लिए कौन होशियार पंडित महात्मा मिले जिससे प्रवेश कराएं। तो उस समय रावण के पिता विश्वकर्मा जो थे वो बड़ा ही माने जाने ब्राह्मण थे, उन्हें बुला लिया। विश्वकर्मा फौरन बुलवाओ, जय जय। विश्वकर्मा फौरन बुलवाओ, कही यज्ञ कर देऊ स्वामी। विश्वकर्मा को बुलाया और महल में प्रवेश करवाया, पूजन करवाया। तो उससे कहा कि अब तुम कुछ मांग लो। तो विश्वकर्मा ने जब ये बात सुनी कि कुछ मांग लो, तो कहने लगा, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो संकल्प करो, क्योंकि हमने मांगो और तुमने को बाद में न दो। बोले नहीं मांगो। तो उसने मांगा कि सोने की लंका हमें दे दो। विश्वकर्मा सोने की लंका ले गया। भोले बाबा ने कही, देवी हमारी तुम्हारी किस्मत में झोपड़ियाँ लिखी, महल ना लिखे। लेकिन पार्वती ने उसे श्राप दे दिया, जो इस लंका में रहेगा रहने वाले का विनाश हो जाएगा। ऐसे बनी जा लंका भाई, तुम
तुमको कथा हम दई समझाई। विनय कुमार है नाम हमारो, गाथा तुम्हें रहे समझाई, गाथा तुम्हें। अरे जय श्री राम चैनल अपनो रहो, घर घर में धूम मचाई। और जोलो पृथ्वी आकाश रहे, तब तक कैसेट मेरी चली।